अगर आप सच में सोचते हैं कि अश्लील गाने सिर्फ एक इंडस्ट्री की समस्या है, तो शायद आपको अपनी प्लेलिस्ट दोबारा से चेक करनी चाहिए, क्योंकि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिखती है। और इस बार ये बहस फिर से शुरू हुई है नोरा फतेही के लेटेस्ट गाने सर के चुनर तेरी सरके को लेकर, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर आग लगा दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किसकी शिकायत पर गाना यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया है, और इस गाने के बोल आखिर लिखे किसने थे, और बैकलैश के बाद उनकी क्या सफाई सामने आई है। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। जब भी अश्लीलता या भड़काऊ गानों की बात होती है तो सबसे पहले निशाना बनता है भोजपुरी सिनेमा। उसे एक स्टीरियोटाइप के तहत रख दिया जाता है, मानो वही इस तरह के कंटेंट का केंद्र हो। ये बात सच है कि भोजपुरी गाने अश्लीलता के कई पैमानों पर खरे उतरते हैं, लेकिन लोगों के एंटरटेनमेंट कंजप्शंस को देखा जाए तो पता चलता है कि हर दौर में वही कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है जो ध्यान खींचता है। कभी ये मेलोड्रामा था, कभी एक्शन था, और आज के समय में ये वायरलिटी है। और इस वायरलिटी का सबसे आसान रास्ता क्या है? थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा बोल्डनेस और कुछ ऐसे शब्द जो सीधे दिमाग नहीं बल्कि इंस्टेंट रिएक्शन को ट्रिगर करें। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे गानों और कंटेंट पर बहस हमेशा होती है, लेकिन उनका चलना कभी बंद नहीं होता। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। लोग आलोचना भी करते हैं और वही कंटेंट सबसे ज्यादा देखा भी जाता है। बड़े बजट, बड़े स्टार और हाई प्रोडक्शन वैल्यू, इन सब के बीच डबल मीनिंग और सेंसुअल विजुअल्स आसानी से एंटरटेनमेंट बन जाते हैं। यानी कंटेंट वही है, सिर्फ उसकी पैकिंग बदल जाती है। और शायद यही वजह है कि जब वही चीज़ किसी बड़े नाम से जुड़ती है तो उसका असर भी कई गुना ज़्यादा होता है। इसी कड़ी में आपने नोरा फतेही का लेटेस्ट गाना सुना होगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोरा फतेही का करियर ही काफ़ी हद तक म्यूजिकल वीडियो और डांस नंबर्स पर टिका रहा है। दिलबर और ओ साकी साकी जैसे गानों ने उन्हें ग्लोबल पहचान दी है। उनके गाने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस में भी काफ़ी वायरल रहते हैं। यानी वो इस वायरल इकॉनमी की एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इस बार मामला उनके डांस या परफॉर्मेंस का नहीं था, बल्कि उस गाने के शब्दों और उसके प्रेजेंटेशन का था, जिसने विवाद को जन्म दिया। ये गाना था फिल्म केडी द डेविल का, जिसका नाम है सर के चुनर तेरी सर के, जो मैंने आपको पहले बताया। गाने में नोरा के साथ संजय दत्त भी दिखाई देते हैं। गाने के रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद इस पर लोगों ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी थी और बताया गया कि गाने के बोल बेहद फूहड़ और भद्दे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस और फिल्म की टीम को काफी ट्रोल किया गया। बताया जा रहा है कि अब गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच एक बात जाननी बहुत जरूरी है, वो है कि आखिर इस गाने के बोल लिखे किसने थे और उनका इस विवाद पर क्या कहना है। गाने के कुछ बोल जिन्हें कई लोगों ने डबल मीनिंग और सेक्सुअली सजेस्टिव बताया, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पूरा गाना नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे क्लिप्स लोगों के फोन तक पहुंचे। आरोप लगे कि गाने में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी कोरियोग्राफी भी उसी दिशा में जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस गाने को आवाज दी है मंगली ने, म्यूजिक दिया है अर्जुन जान्या ने, और इसके बोल लिखे हैं रकीब आलम ने। हालांकि गाने पर विरोध होने के बाद उन्होंने भी अपनी बात आगे रखी है। एनडीटीवी से बात करते हुए कहते हैं कि गाना अश्लील है बोलना थोड़ा ओवर रिएक्शन है। कम से कम रकीब आलम तो यही मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसे गाने कोई नई चीज नहीं है, बॉलीवुड में सालों से ऐसे मास एंटरटेनमेंट ट्रैक्स बनते आ रहे हैं। तो अगर पहले वाले आइटम सॉन्ग्स पर सब ठीक था तो अब अचानक इतना बवाल क्यों? थोड़ा सिलेक्टिव आउटेज नहीं लग रहा है? उनका एक सॉलिड पॉइंट ये भी है कि गाने को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखो। ये कोई समाज सुधार अभियान नहीं है, ये कमर्शियल फिल्म का गाना है जिसका काम बस एक खास वाइब और मूड बनाना था। मतलब ये स्टोरी का हिस्सा है, कोई स्टैंड अलोन मैसेज नहीं रहा। रकीब आलम ने यह भी हाईलाइट किया कि आजकल सोशल मीडिया क्या करता है, किसी भी चीज को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर वायरल कर देता है। पूरे गाने को समझने के बजाय लोग 10-15 सेकंड के क्लिप्स देख लेते हैं और वहीं से राय बना लेते हैं। फिर वही क्लिप्स घूमती रहती है और कंट्रोवर्सी बन जाती है। और सबसे सैवेज ऑब्जर्वेशन ये था कि ऑडियंस खुद क्या चाहती है। वही लोग जो इन गानों को मिलियंस व्यूज देते हैं, बाद में उसी को ट्रोल भी करते हैं। यानी पहले ट्रेंड बनाओ, फिर आउटरीच करो, प्योर डुअल बिहेवियर वाइब। इस गाने ने आम जनता से लेकर कई बड़े नाम का भी ध्यान खींचा है, जैसे कि अरमान मलिक।
इस पे उन्होंने कहा है कि नया लो लेवल है ये एक तरह का, यानी मामला सिर्फ पसंद या नापसंद का नहीं रहा, इंडस्ट्री के कंटेंट स्टैंडर्ड पर भी सीधा सवाल बन गया है। हालांकि इतने बैकलैश के बाद मामला कानूनी पचड़े में पड़ना तो बनता ही था। फिलहाल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसमें कहा गया कि ये गाना अत्यधिक अश्लील है और खासकर बच्चों पर इसका गलत असर पड़ सकता है। मामला इतना बड़ा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और आधिकारिक नोटिस जारी किया गया। अब ये सिर्फ एक गाने का विवाद नहीं था, ये एक संस्थागत सवाल बन चुका था कि आखिर एंटरटेनमेंट की सीमा क्या होनी चाहिए। गाने को यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म से हटा ही दिया गया है। जो कंटेंट कुछ ही घंटों पहले प्रमोशन का मेन वेपन था, वही अचानक एक प्रॉब्लम बन गया। इतना ही नहीं, खबरें ये भी बताती हैं कि मेकर्स अब इस गाने का नया वर्जन लाने की तैयारी कर रहे हैं, एक नए लिरिक्स के साथ। ये कदम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि गलती सिर्फ दर्शकों की समझ में नहीं थी, बल्कि कंटेंट में भी कुछ ऐसा था जिसे बदलना जरूरी समझा गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और उभर कर सामने आती है कि जिम्मेदारी किसकी है। क्या ये सिर्फ नोरा फतेही की है जो स्क्रीन पर परफॉर्म कर रही होती हैं, या फिर उन लिरिसिस्ट या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स की जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं? सच ये है कि ये कलेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जब विवाद होता है तो चेहरा वही बनता है जो स्क्रीन पर दिखता है, और इस बार वो चेहरा नोरा फतेही का था। ये विवाद हमें हमारे अपने डबल स्टैंडर्ड से भी रूबरू कराता है। भोजपुरी गानों को लेकर जो आलोचना होती है, वही पैटर्न जब बड़े और बैनर और पैन इंडिया फिल्मों के साथ आता है तो उसे मास एंटरटेनमेंट कहकर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वही कंटेंट थोड़ा ज्यादा स्पष्ट या असहज हो जाता है, हम अचानक नैतिकता की बात करने लगते हैं। तो क्या समस्या सच में कंटेंट की या फिर उसकी सीमा की है, जो हर बार थोड़ा आगे खिसकती जा रही है? सर के चुनर तेरी सरके का विवाद सिर्फ एक गाने का नहीं है, ये उस इंडस्ट्री का आईना है जो व्यूज और वायरलिटी के पीछे संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है और कई बार असफल हो रही है। वीडियो फिलहाल यहीं तक है। मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।